लोग महंगे घोड़े खरीदते हैं, उन्हें बहुत सारी स्टोरी बताई जाती है, खरीदने के बाद उनके दोस्त जो कि जानकार है नहीं है वो छोड़ दीजिए, उन्हें कहते हैं नहीं आपके जैसा घोड़ा दुनिया में कहीं नहीं है। फिर वो रिंग में आते हैं, उनका घोड़ा पिट जाता है, फिर जजेस को गालियां निकालना ये कॉमन हो गया। अभी पार्टिसिपेंट को वो मालूमात होना बहुत जरूरी है कि जज एंड ऑफ द डे रिंग में मेरे घोड़े में क्या देखने वाला है, उसके बाद ही जब घोड़े लेंगे लोग तो देख के लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजपाल वाघ और आप सभी का स्वागत है घोड़ेबाज यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ फिर से है केशव जी। और केशव सर से पिछले वीडियो में बात हुई थी कि जजिंग के टाइम पे कौन कौन से पॉइंट देखे जाते हैं और कैसे घोड़े में ग्रूमिंग करना चाहिए उसके बारे में जी। तो इस वीडियो में वही बताइए आप। तेजपाल जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। जी पे जी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जजिंग के, कुछ डिजिटल होते हैं, कुछ कंपैरेटिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हम उसमें नहीं जाएंगे। मेरा मानना है हर एक जजिंग फॉर्मेट उसके जगह सही है। हालांकि महाराष्ट्र में ज्यादातर हम लोग डिजिटल यूज करते हैं और हमें उस पर ज्यादा भरोसा है, जहाँ जजेस एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, और वही फॉर्मेट कई जगह पे अभी यूज होने लगा है जी। पर एज आई सेड, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। तो फर्स्टली मैं घोड़ा देखता हूँ नीचे से ऊपर, मैं कान लास्ट देखता हूँ। मारवाड़ी रिंग शो में मेरा मानना है मारवाड़ी घोड़े आएंगे जी ज्यादातर। हाँ, तो पहले तो करेंगे। हाँ, तो वो लास्ट में देखा जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जी। पर मेरा मानना है कि पिछले 5-6 सालों में पैरों की ओर थोड़ा अटेंशन कम जाने लगा है जी, और ज्यादातर घोड़े पैरों में खराबियां लेके आ रहे हैं जी। तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सीनियर्स जितने कुछ मानते हैं कि सिकल हॉक घोड़ा जो है ये ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक है। मेरा मानना इससे बिल्कुल विपरीत है, पर वो छोड़ दीजिए। पैरों में हील्स, हाई हील्स जो हमारी बात चल रही थी, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी रखे जाते हैं। उससे पोस्चर खराब होगी आप ही के घोड़ों की जी। तो वो देखा जाता है। ऊपर जाओगे आप तो विंड पफ्स जो होते हैं मुट्ठे के यहाँ, वो देखे जाते हैं। फिर जैसे हम बात कर रहे थे स्पैविन्स, फिर बॉक्स स्पैविन पीछे के पैरों में, मतलब पैर की हड्डी नहीं, पीछे जो पानी चढ़ना कहते हैं, रस चढ़ना जिसे कहते हैं, मुथरा मराठी में जिसे कहते हैं, बॉक्स स्पैविन, वो है कि नहीं है। फिर एंगुलेशन चेक किया जाता है, टो इन है, आउट है। तो ये सारी चीजें लेग्स में आ गई। और भी है, अगर आप फ्रंट से देखोगे तो स्प्लेड है, पिजन टोड है, वो भी सारी चीजें देखी जाती है जी। उसके बाद आप आओगे ऊपर बॉडी स्ट्रक्चर पे, तो टॉप लाइन देखी जाती है, बैरल देखा जाता है। लोगों को, मेरा मानना है ये लॉन्ग बैरल ये गलत है। प्रोपोर्शनेट बैरल होना चाहिए नेक से और लेग से, नहीं तो दाक्षुण की तरह बनने में कोई मतलब है नहीं ज्यादा जी। और उसके बाद प्रोपोर्शन जो हम बात कर रहे थे, नेक और बैरल का प्रोपोर्शन, लेग्स का प्रोपोर्शन, उसका उसके हेड का बॉडी के साथ प्रोपोर्शन, उसका टेल सेट, वो तो टॉप लाइन में आ गया जी। मूवमेंट में क्लीन मूवमेंट है कि नहीं है। आजकल बहुत सारे लोगों में ये ट्रेंड चलने लगा है, हाई लिक जो कहते हैं ना, पैर पूरा उठाना, उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें करने लगे हैं। सोरिंग, कोई जरूरत है नहीं। अगर घोड़े की मूवमेंट क्लीन है आपकी, दैट शुड बी इनफ, दैट शुड सफाइस। लास्ट में हम आएंगे कानों में जी। बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्या वो ओवरलैप है? पहले तो मैं रूट से कान देखता हूँ कि जब वो रोटेट कर रहे हैं, क्या वो बाहर जा रहे हैं, क्या वो जगह पे ही मूव हो रहे हैं 180, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कप साइज देखना जरूरी है। अजय विक्रम सिंह जी जो है, उन्होंने रिसेंटली मुझे एक बहुत फाइन चीज समझाई, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कान जब आगे होते हैं तो उसमें एक थोड़ी हल्की लिप आनी चाहिए ताकि उसमें डस्ट ना जाए। अच्छा, ये उन्होंने समझा, मैंने कभी इस पे गौर नहीं किया था जी। तो कप साइज भी फिर लास्ट में आते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के टिप्स, क्या वो मिलने चाहिए, क्या वो ऐसे होने चाहिए, ऐसे ओवरलैप होने चाहिए। तो हम ओवरलैप तो जरूर नहीं होने चाहिए, उसमें हम फर्म है। हम उसमें नहीं ज्यादा जाते कि कैसे होने चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको पता है इसके बारे में, नहीं बात करेंगे उसके बारे में। मेरा मानना है ये जो एक्सट्रीम टिप्स है, ये किसी और ब्रीड से आए हुए हैं, और मैं ओपनली ये कह रहा हूँ जी।
अब ये कंट्रोवर्शियल लगे किसी को ना लगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो एक्सट्रीम टिप्स है ये काठियावाड़ी से आए हुए हैं। जी, एक्सट्रीम जो है ना कुंडी, कुंडीदार, हाँ। एकदम ज्यादा। हम्म, पर कुछ लोग कहते हैं नहीं ये अच्छे ब्रीडिंग से है, चलो वो भी सही हो सकते हैं, शायद मैं गलत हूँ। पर फिर कानों के बाद आप फेस पे जब आओगे, जी, और एक ये बहुत कंट्रोवर्शियल है रोमन, एक्चुअल रोमनिंग किसे कहते हैं और हाँ। किसे नहीं। एक स्पेसिफिक लाइन में थोड़ा बहुत रोमनिंग है, जी, ये सबको पता है और वो अलाउ भी हो जाता है। जी, पर एक्सट्रीम अगर रोमन है तो उसमें मार्क्स कटेंगे। फिर मजल का शेप जो है, आपके नॉस्ट्रल्स का शेप जो है, उसके बाद आपकी जॉ लाइन जो है क्या वो एक्सट्रीमली राउंडेड है, ओवर फ्लैट है। फिर टोटल हेड अगर विसल हेड जो कहते हैं वैसे है। तो बहुत सारे फाइन पॉइंट्स होते हैं जी, इसके लिए। इक्वाइन ओनर्स क्लब इस साल में शो सीजन के पहले, मैं आप ही के चैनल पे वाह। अनाउंस कर रहा हूँ, एक पूरा वर्कशॉप लेने वाले। क्या बात है। जहाँ ईओसी के सारे जजेस आके, जिसको आना है ये ओपन फॉर ऑल है, फ्री है। इसमें आके जजेस ही बताएंगे आपको डिटेल में। ये 3 घंटे का वर्कशॉप होगा, जी, डिटेल में बताया जाएगा कि रिंग के अंदर क्या देखते हैं। जी, बहुत सारे लोग जानकार हैं, जी, बहुत सारे लोगों को पूरी तरह घोड़ा समझ में आता है। जी, जजेस से भी बहुत सारे लोग जानकार हैं। जी, जी, ऐसे नहीं कि जजेस को सब जानकारी है दुनिया की, हाँ। पर जजिंग लेकिन में जजेस क्या भी तो देखा जाता है। जजेस भी तो इनमें से ही कोई होता सर है ना, बिल्कुल तो इंसान ही है। हाँ। और जज क्या देखता है, मेरा मानना है पार्टिसिपेंट को वो मालूमात होना बहुत जरूरी है कि जज एंड ऑफ द डे रिंग में मेरे घोड़े में क्या देखने वाला है। जी, उसके बाद ही जब घोड़े लेंगे लोग तो देख के लेंगे। हम्म, तो ये नॉलेज सब में होनी चाहिए, हम्म। क्यों सिर्फ जजेस में हो। तो उसके लिए ईओसी ये साल में अनाउंस होगा। अभी तो ऑफ सीजन है, बारिश शुरू जी, होने अभी वाली है। जब भी ये ईओसी का ये वर्कशॉप रहेगा तब घोड़ेबाज यूट्यूब चैनल पे हम जरूर बताएंगे कि वो कब है। और ये 3 घंटे का वर्कशॉप होगा, जी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जी, क्या देखा जाता है। और मेरे हिसाब से ऐसे इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप्स होने भी चाहिए। जी। और ये जब रिंग में हम घोड़ा लेके जाते हैं तो ज्यादातर पॉइंट कहाँ कटते हैं? मतलब सर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ले वो आसान घोड़ा ले- टू घोड़ा जी, डिपेंड करता है। कोई आप घोड़ा लाओगे जो बहुत सुंदर सब कुछ है पर नेक ही नहीं है, जी, या आप कोई घोड़ा लाओगे जो उसके कान सुंदर, चेहरा सुंदर है पर उसका बॉडी स्कोर बहुत पुअर है। जी, अब उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जी, उसमें फीडिंग, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज। और आपके घोड़े की गर्दन इतनी है तो उसको तो नहीं आप बढ़ा स्ट्रेच सकते। तो नहीं कर सकते। नहीं भी कर सकते। और होता क्या है, लोग महंगे घोड़े खरीदते हैं, उन्हें बहुत सारी स्टोरी बताई जाती है, खरीदने के बाद उनके दोस्त जो कि जानकार है नहीं है वो छोड़ दीजिए, उन्हें कहते हैं नहीं आपके जैसा घोड़ा दुनिया में कहीं नहीं है। फिर वो रिंग में आते हैं, उनका घोड़ा पिट जाता है, फिर जजेस को गालियां निकालना, जी, ये कॉमन हो गया अभी। जी। लेकिन दर्शकों को समझना चाहिए या फिर जो भी अश्व प्रेमी है उनको समझना चाहिए कि मतलब जो भी रिंग शो है, जो मैं इस तरह से लेता हूँ कि ये जो शो होते हैं ये हॉर्स में कंपटीशन नहीं है, ये मेला होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के घोड़े देखते हैं, सर बातें होती है, अलग अलग ब्रीड कहाँ से क्या करवाना है उसमें समझ में आप आती है। दो शब्द जो है हॉर्स शो, जी, हॉर्स कंपटीशन नहीं है, ये ना, हॉर्स शो है। शो है जी, आप आके देखो कितने सारे घोड़े हैं जो लेजेंडरी है, करेक्ट, जो कभी रिंग में नहीं आए, जी, आज भी उनके घर के बाहर लाइन लगी होती है जी, ब्रीडिंग के लिए, जी, 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 कहीं भी रिंग में नहीं आए फॉर जी, वॉट एवर रीजन। जी, 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 ये लेजेंडरी घोड़े। अब ये लेजेंडरी वर्ड की कीमत ही हमने कम कर दी है, जी, कोई भी उठ के खुद को लेजेंडरी घोड़ा कहने लगा। जी, जी, मेरे मानने में 5-7 घोड़े एक्चुअल लेजेंडरी है, करेक्ट, जिन्होंने इतने कंसिस्टेंटली ब्रीड किए बच्चे, जी, जिनके बच्चों ने बच्चे ब्रीड कंसिस्टेंटली किए। जी, सो ऑल दीज हॉर्सेस बहुत सारे रिंग में कभी नहीं आए, जी, राइट। सो रिंग को इतनी अहमियत दीजिए जितनी उसे जरूरी है। जी, आप ब्रीडिंग पे फोकस कीजिए, पर रिंग का मुझे बहुत शौक है, जी। मुझे मजा आता है रिंग में, मुझे पार्टिसिपेट करने लोग में मिलते मजा हैं, आता घोड़े है। देखने को मिलते बिल्कुल, हैं। वो 1-2 दिन सब मिलते हैं, चर्चाएं होती है, जी, रात में 4-4 बजे तक अलग किस्म और अलग वजह से हाँ। बातें होती थी, अब हालांकि वो होती और नहीं है। हालांकि वो एक बात ये भी है कि जिनको अश्व खरीदने हैं, उनको भी वहां पे आने के बाद समझ में आते है कि किसके पास क्या अच्छी चीज है, कहाँ से क्या पैदा हो सकता है। तो हॉर्स शोज में आना चाहिए और कंपटीशन में भाग भी लेना चाहिए। मतलब तेजपाल जी, मेरा तो मानना है
हॉर्स शो तो बिल्कुल चाहिए, पर हॉर्स की बाजार या मंडी जो जी होती है, मंडी, उसमें तो जरूर जाइए और जी घूमिए और बातें सुनिए। आपको लेना कुछ नहीं है, पर उसमें भी आपको बहुत सारे फाइनर पॉइंट्स सीखने मिलेंगे। जी लोग समझते नहीं नहीं वहां क्या जाना है, बड़े फार्म्स पे सिर्फ, ऐसे कुछ नहीं। जी वहां भी तो घोड़े ही बिक रहे हैं ना, गधे तो नहीं बिक रहे। जी जी और अच्छे घोड़े भी मिल जाते हैं बाजारों में, बहुत सारे अच्छे घोड़े, ब्लड लाइन के घोड़े इनमें बाजार पहुंच जाते हैं। आपको सीखने बहुत मिलता है बाजार में। जी हालांकि वो व्यापारी है, और ये व्यापारी है तो कोई गलत नहीं है, फार्म पे भी वही व्यापार हम करते हैं। जी और अगर किसी को ये गलत लगे तो माफ करना, पर एक ट्रेडर ट्रेडर जो गलत वर्ड हो बन चुका है हाँ सर। ट्रेडिंग बाजार में वो दावन लगा के कर रहे हैं और हम फार्म पे कर रहे हैं, जी जी, फर्क उतना ही है। ये मतलब ये मंडी में जाना और मॉल में जाना बस वैसे उतना ही है। जैसे, चीज तो घोड़ा ही मिलना है हाँ आपको, जी जी क्वालिटी की बात है। पर ये कहने के बाद मैं तो ये मानूंगा, जितना आप घूमोगे, जितना आप लोगों से बात करोगे, सवाल पूछोगे, घोड़ा आपको उतना ही सीखना है। आज भी हम लोग जब भी मिलते हैं बहस हो जाती है, आपको तो पता है। जब भी सचिन भाऊ हो, हम सब जब मिलते हैं तो बहुत चर्चाएं होती है। जी। संतोष पवार जी कभी आते हैं, राहुल बोराडे जी, रंजीत दादा नगरकर विकास है, बोयतकर जी, विकास दादा ये तो है। महाराष्ट्र के लोग हैं, जी जी लेकिन जी, जब बाहर के भी आते हैं, भी मतलब जब आते हैं, ठक्कर साहब आते हैं सर बहुत सारी चीजें सीखने भी मिलती है। अभी इस शो में जजिंग के लिए नीता साहब आए थे, जी परम गिल जी थे, जी तो बहुत सारी चीजें इनसे भी हमें सीखने मिलती है। जी जी और मेरा मानना है कि बहुत नए जजेस भी आने चाहिए। बहुत ब्रीडर्स हैं महाराष्ट्र में तजुर्बे के साथ, जिन्होंने आज तक कभी इंटरेस्ट नहीं लिया है, क्योंकि कौन करेगा ये मगजमारी। ऐसे नहीं है सर, सबने आना चाहिए, क्योंकि बाहर बैठना बहुत आसान है। सिटिंग आउटसाइड एंड पासिंग कमेंट्स इज वेरी इजी। आप खुद कीजिए ना वो चीज, उसके बाद ही समझ में आता है। समझने की भी बात नहीं है सर। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना अच्छा है। जी, जितने ज्यादा लोगों को जजिंग का समझ आएगा उतना ब्रीड के लिए अच्छा, ये मेरा मानना है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि जजिंग के टाइम पे कैसे मार्क दिए जाते हैं और कहाँ कहाँ मार्क कटते हैं। उसके साथ ही कैसे हॉर्स घर पे रखना चाहिए और ब्रीडिंग के लिए आना चाहिए, इसके बारे में बात हुई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि महाराष्ट्र में ये कल्चर अभी बढ़ रहा है, और मेरा मानना है कि हर घर में, हमारे यहाँ पे एक कहावत है मराठी में कि हर घर में एक देसी गाय होनी चाहिए, जो खिलार गाय हम लोग बोलते हैं, जो इनके घर पे भी है, मेरे घर पे भी, और सभी जिनके जिनके पास अस्तबल है उनके पास वो खिलार गाय है, क्योंकि हमारे यहाँ पे खिलार बैलों की रेस बहुत चलती है। तो अभी यही सबके लिए कहना है कि महाराष्ट्र के जितने भी दर्शक हैं कि अश्वपालन भी आप करो, जरूर करो। और घर पे हमारी तो परंपरा ही है, मतलब हम तेजपाल जी, मी मराठीत एक बोलू का? जी जी जी, भीमथडी एक तरी घोडं तुम्ही पाळा, जो हमारा खुद का ब्रीड जो है, महाराष्ट्र की ब्रीड है, भीमथडी ब्रीड, भीमथडी घोड़ा जो है जी, ये बिल्कुल पालना चाहिए जी। बहुत यानी बजेट में आ जाते हैं, बहुत हार्डी घोडे आहे। आप आपके शेतावरच्या बांधावर सोडला तरी व्यवस्थित जगतो, त्याला थोडंफार जर चांगलं सांभाळलं, ही आपली ब्रीड है जी। आणि ये अभी रजिस्टर्ड ब्रीड है इंडियन गवर्नमेंट के पास जी। तो मेरा मानना है कि भीमथडी बिल्कुल पालिएगा, मारवाड़ी भी पालिएगा, काठियावाड़ी भी रखिए, सिंधी भी रखिए। इंडिजिनस घोड़े जो है हमारे, सारे हमारे देश के लिए बने। जी जी। और इनका संगोपन होना बहुत जरूरी है जी। आप ये हर कुछ एक भी की जिम्मेदारी है। जी, अगर आप पाल सकते हो तो पालिए। अभी पूना शहर में आप नहीं पाल सकते, वो लोगों को बोलना भी यानी गलत होगा कि सिटी में आप घोड़ा पालो, पर जिनको है पॉसिबल, प्लीज एक 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 घोड़ा तो इंडियन कोई भी ब्रीड का रखिए जी, और उससे ही आते पीढ़ियों को हमारे ये घोड़े दिखेंगे, नहीं तो सिर्फ किताबों में ही बताएंगे, फोटो और ऐसे वीडियोस ही दिखते रह जाएंगे। जी, तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट में आपको जो भी इस वीडियो के बारे में लगा वो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये वीडियो आपके दोस्तों में या फिर जो भी आपके जान पहचान के घोड़ेबाज है उनको जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए राम राम।